ओम शांति। आज हम जानेंगे कि मोह और स्नेह के बीच में क्या अंतर है। कई बार कई ये कहते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति भी मोह नहीं है, पर हमें स्नेह तो सबके साथ रखना है ना। तो परमात्मा हमें कभी ये नहीं कहते कि तुम दूसरों के साथ प्यार से व्यवहार नहीं करो, तुम किसी की केयर नहीं करो। भगवान कहता है कि तुम सबके साथ रहो ना, स्नेह से भी चलो, प्यार से व्यवहार भी करो, पर किसी के प्रति भी मोह में नहीं फंसना है। क्योंकि मोह एक मकड़ी के जाल की तरह है। जिस प्रकार मकड़ी जाला बुनती रहती है, फिर खुद ही उसमें फंस जाती है, उसी प्रकार आज के समय में प्रत्येक मनुष्य मोह जाल के वश होकर कार्य कर रहे हैं। मोह एक बंधन है, जिस बंधन में मनुष्य फंसने के कारण अपने बाकी सभी कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाता। जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे एक व्यक्ति कुएं के अंदर हो तो उसकी सोच केवल उतनी ही होती है, तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति मोह के वश हो जाता है तो उसकी भी सोचने और समझने की क्षमता का विकास होना बंद हो जाता है। तो परमात्मा ये कहते हैं कि अपना हर कार्य करो, पर मोहवश नहीं करो। जैसे देखिए, किसी को बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स मूवी देखने की आदत हो जाती है, तो उसको टीवी से, टेलीविज़न से, मोबाइल से बहुत ज़्यादा मोह है, तो वो बस दिन रात उसी बारे में सोचता रहता है। तो बार बार उसकी सारी कर्मेंद्रियाँ उसी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। तो उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति से हमारा मोह होता है तो हम केवल दिन रात बस उसी की चिंता करना शुरू कर देते हैं, और उन्हीं से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के मोहवश कार्य करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और सामने वाले व्यक्ति यदि हमारे अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो ठीक, कोई हमारी एक भी बात ना माने तो तुरंत ही क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा मोह मनुष्य के अंदर बढ़ता जाता है, उसकी सारी कर्मेंद्रियाँ गुलाम बनती जाती हैं, उसकी आंखें भी वहीं जाती हैं, उसके कान भी वही बातें सुनना चाहते हैं, और उसका मन भी बंध जाता है। और धीरे धीरे उसके मन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं, और जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और वो हमारी उम्मीदें जब पूरी नहीं होती हैं तो मन में नेगेटिव ख्याल बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और इस कारण मनुष्य की धीरे धीरे मेमोरी पावर, डिस्क्रिमिनेशन पावर वो भी कम होना शुरू हो जाती है। माना मनुष्य की परखने की शक्ति और याद रखने की शक्ति कम होती चली जाती है। तो अतः हमें किसी के भी मोह में आकर के कोई कार्य नहीं करना है। परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि तुम सबके साथ स्नेह से व्यवहार करो, पर मोह किसी से भी नहीं रखना है। क्योंकि मोह के वश होकर के हमारे बाकी सब कार्यों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और बाकी सब अपने मित्र संबंधियों का हम इक्वल वे में ख्याल नहीं रख पाते हैं। क्योंकि जब हमारा किसी के प्रति मोह होता है तो केवल हम उसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, केवल उसी की मदद करना चाहते हैं। क्योंकि स्नेह हमें ये सिखाता है कि हम सबके लिए अच्छा सोचें, लेकिन मोह के वश होकर मनुष्य केवल एक या दो व्यक्ति जिनसे मोह है उन्हीं के बारे में अच्छा सोचता है, और बाकी सबकी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। स्नेह हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है, पर मोह के वश होकर हम दूसरों से मदद मांगना चाहते हैं। जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा मोह है, हम उनसे बहुत ज़्यादा सहयोग चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, और जब वो व्यक्ति हमें स्नेह ना दे, सहयोग ना दे, तो हम तुरंत ही नेगेटिव भी बोलना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो स्नेह हमें देना सिखाता है। स्नेह बदले में कोई इच्छा नहीं रखता, तो हम हमेशा दूसरों को देना सीखें और सबके प्रति बराबर भावना रखें। ये नहीं कि किसी के लिए हम बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, और किसी की हम बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे। किसी से हमारा बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है और किसी से हम बहुत ही ज़्यादा घृणा कर रहे हैं। तो परमात्मा कहता है कि तुम सबके प्रति अच्छा सोचो, सबको दुआएं दो, केवल एक या दो के बारे में ही ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। क्योंकि उस भगवान ने सबके लिए सब कुछ एक जैसा दिया,
उसने ये नहीं कि किसी के लिए आकाश कम दिया या किसी के लिए हवा कम दी, वो सबको सब कुछ दे रहा है। तो उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि तुम भी हर एक के साथ इक्वल बिहेवियर करो। ये नहीं कि किसी से तो हम बहुत ही प्यार से बोल रहे हैं और किसी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं। भगवान कहता है कि तुम जब सबके साथ बराबर व्यवहार करते हो, सबके प्रति अच्छी भावना अपने मन में रखते हो, तो ऑटोमेटिक तुम्हें भी बदले में सबसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।